चौथा पैगाम के तमाम दर्शकों का स्वागत है। जिले में बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच वैक्सीनेशन का कार्य भी तेजी से शुरू हो गया है। शहर के पुराने टीबी हॉस्पिटल परिसर में भी वैक्सीनेशन सेंटर को शुरू किया गया है। कोरोना टीका के लिए वैक्सीनेशन का कार्य युद्ध स्तर पर जारी है और शासन प्रशासन की मंशा भी रंग ला रही है। जिस वैक्सीनेशन सेंटर को लेकर लोगों ने भ्रम पाल रखा था, आज वही वैक्सीनेशन लोगों के लिए संजीवनी बन रहा है। दरअसल जिला मुख्यालय पर वैक्सीनेशन का काम किया जा रहा है। इसी कड़ी में कलेक्टर के आदेश पर शहर में कई जगह वैक्सीनेशन शुरू कर दिया गया। पुराने टीबी अस्पताल में भी वैक्सीनेशन का कार्य शुरू हो चुका है। यहाँ पर वैक्सीनेशन सेंटर बनाया गया है। नए जिला अस्पताल में भी वैक्सीनेशन का कार्य चल रहा है। बड़ी संख्या में बुजुर्ग अपने परिजनों के साथ पहुँचने लगे हैं और वैक्सीन लगा रहे हैं। लोगों में वैक्सीनेशन को लेकर उत्साह है और लोगों के दिलों से डर निकल चुका है। यही कारण है कि 60 वर्ष की आयु पूरी करने वाले सीनियर सिटीजन और गंभीर बीमारियों से जूझने वाले मरीज वैक्सीनेशन करा रहे हैं। आज ये कोविड वैक्सीनेशन का जो सीनियर सिटीजन का जो टीकाकरण है, उसका ये नया स्थल टीबी अस्पताल में भी आज से चालू हुआ है। और यहाँ पे वार्ड क्रमांक 8 दौलतपुरा के जो है वहाँ के सिटीजन का है आज तक, तो उनको बुलाया गया है। शनिवार को स्वर्गीय नंद कुमार सिंह चौहान की अस्थियों की कलश यात्रा शाहपुर से बुरहानपुर पहुंची। इस दौरान सभी शहरवासियों ने उन्हें श्रद्धांजलि देकर यात्रा पर पुष्प वर्षा की। स्वर्गीय सांसद नंद कुमार सिंह चौहान का अस्थि कलश यात्रा शाहपुर से बुरहानपुर पहुंची। बुरहानपुर में शिकारपुरा गेट से निकलकर पांडुमल चौराहा, बाई साहब की हवेली, फंवारा चौक, सिटी कोतवाली रोड होते हुए बुधवारा से सिंधीपुरा गेट, आलमगंज होते हुए ओमकारेश्वर पहुंचेगी। यहाँ पर स्वर्गीय नंद कुमार सिंह चौहान की अस्थियां विसर्जित की जाएंगी। लगभग 50 से अधिक 4 पहिया वाहन इस अस्थि कलश यात्रा में शामिल हुए। सभी वाहनों पर नंदू भैया के फोटो लगे हुए थे। लोगों ने स्वर्गीय सांसद नंद कुमार सिंह चौहान के अस्थि कलश के दर्शन के लिए जगह जगह कलश यात्रा का पुष्प वर्षा कर श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अस्थि कलश यात्रा की मुख्य बात यह रही कि जिस वाहन में अस्थि कलश रखा हुआ था, जब स्वर्गीय सांसद नंद कुमार सिंह चौहान पहली बार विधायक बने थे, विधायक बनने पर लोगों ने उन्हें ये वाहन भेंट किया था। स्वर्गीय सांसद नंद कुमार सिंह चौहान ने इस वाहन पर लोक शक्ति लिखा रखा था और इस वाहन को संभाल कर रखा था। इसी लोक शक्ति वाहन में सांसद नंद कुमार सिंह चौहान के अंतिम कलश की यात्रा निकाली गई। जैसे ही कलश यात्रा मुख्य बाजारों से होकर निकली तो जो जहां था वहीं थम गया और हाथ जोड़कर अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। हमारे लोकप्रिय, मृदुभाषी और कठोर परिश्रमी नेता जो रहे हैं निमाड़ की नैया नंदू भैया का आज अस्थि कलश की यात्रा जारी है। उसी अस्थि कलश के माध्यम से हम लोग उनको भावभीनी श्रद्धांजलि देना चाह रहे थे और इसीलिए हम लोग एकत्रित हुए हैं। शनिवार को पुराने टीबी हॉस्पिटल में शुरू हुए वैक्सीनेशन सेंटर का कलेक्टर प्रवीण सिंह ने निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने सभी से सतर्कता बरतने का आह्वान किया। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में कोरोना को लेकर जिला प्रशासन लगातार सक्रिय भूमिका निभा रहा है। इसको लेकर जिला कलेक्टर प्रवीण सिंह मुख्य रूप से लगातार दौरे, बैठकें लेकर दिशा निर्देश भी दे रहे हैं। बुरहानपुर महाराष्ट्र से सटे होने के कारण जिला प्रशासन ने चेक पोस्ट, बैरियरों पर लगातार निगरानी की जा रही है। शनिवार को पुराने टीबी अस्पताल में शुरू हुए कोविड वैक्सीनेशन सेंटर का कलेक्टर प्रवीण सिंह ने निरीक्षण किया। उन्होंने मौके पर सेंटर पर मौजूद अधिकारियों से व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी लेते हुए टीकाकरण के लिए आने वाले व्यक्तियों के लिए सभी तैयारियां पूरी करने के निर्देश दिए। इस दौरान उनके साथ स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर MP गर्ग, निगम आयुक्त BD भूमरकर सहित कई अधिकारी मौजूद रहे। वहीं कलेक्टर प्रवीण सिंह ने कहा कि अभी हमने एहतियात के तौर पर रात्रि में 10 बजे से सुबह 6 बजे तक बाजार बंद करने का निर्णय लिया है। लोगों से अपील करते हुए उन्होंने कहा कि पिछले कुछ दिनों से महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमण के लगातार मामले बढ़ते जा रहे हैं, इसलिए हमें ज़्यादा सतर्क रहने की आवश्यकता है ताकि हम कोरोना संक्रमण से खुद को भी बचा सकें और अपने साथ वाले लोगों को भी। कोरोना की रफ्तार बढ़ने से रोकने के लिए हमें सतर्क रहना होगा। कलेक्टर प्रवीण सिंह ने कहा कि कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ने के प्रयास किए जा रहे हैं। संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आए 15 लोगों की लिस्ट बनाकर उन्हें होम क्वारंटाइन करने का कार्य भी किया जा रहा है, जिससे संक्रमण की चेन को तोड़ा जा सके। उन्होंने कहा कि लोगों से आसानी से कोरोना वैक्सीनेशन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से जगह जगह वैक्सीनेशन सेंटर भी शुरू किए जा रहे हैं, जिससे आम जनमानस को टीकाकरण कराने में आसानी हो। शनिवार शाम जिले के कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने तिरंगा यात्रा निकालकर बीजेपी सरकार के कथित रूप से नोट तंत्र के जरिए सत्ता हासिल करने का विरोध किया। कांग्रेस द्वारा पूरे प्रदेश में तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। इसी कड़ी में बुरहानपुर में भी कांग्रेस जिला इकाई द्वारा तिरंगा यात्रा निकाली गई।
ये यात्रा शहर के गांधी चौक से निकलकर जयस्तंभ जिला अस्पताल रोड से होते हुए अंबेडकर चौराहे पर बाबा साहब की प्रतिमा के पास इस तिरंगा यात्रा का समापन हुआ। यात्रा का नेतृत्व कर रहे कांग्रेस के जिला अध्यक्ष अजय रघुवंशी ने कहा कि लोकतंत्र की हत्या कर नोट तंत्र की प्रक्रिया को देश में स्थापित करने वाली भाजपा द्वारा गत वर्ष मध्य प्रदेश में जनता द्वारा चुनी गई सरकार को नोटों से खरीदकर जनतंत्र की हत्या करने का प्रयास किया गया। लोकतंत्र के हत्यारों से लोकतंत्र को बचाने के उद्देश्य से कांग्रेस पार्टी द्वारा पूरे प्रदेश में लोकतंत्र बचाओ तिरंगा यात्रा निकाली गई। श्री रघुवंशी ने यह भी कहा कि शिवराज सरकार द्वारा गलत रूप से सत्ता छीनने को 1 वर्ष बीत जाने पर यह यात्रा निकाली जा रही है। इस यात्रा में कांग्रेस नेत्री और कांग्रेस के सभी पदाधिकारी मौजूद रहे। आज देश के लिए और मध्य प्रदेश के लिए वो काला दिन है कि जहां जनता की चुनी हुई सरकार उसको अलोकतांत्रिक तरीके से धनबल के उपयोग करके सरकार को खरीद फरोख्त करके सरकार को हटाने का काम किया। और आज हम इस बात के लिए खुश हैं कि हमारे पूर्व मुख्यमंत्री श्री सम्माननीय कमलनाथ जी ने बाबा साहब अम्बेडकर जी का जो संविधान है उसका सम्मान करते हुए अलोकतांत्रिक प्रक्रिया को जो भाजपा ने अपनाया था, जो धनबल की राजनीति की थी, तो धनबल की राजनीति को नकारते हुए गांधीवादी तरीके से जो इस्तीफा देकर देश के लोकतंत्र को मजबूत करने का काम किया है। तो आज हम तिरंगा यात्रा निकालकर लोकतंत्र का सम्मान के लिए, संविधान को बचाने के लिए और देश को बचाने के लिए आज हम ये कर रहे हैं, क्योंकि आज का दिन देश के लिए और मध्य प्रदेश के लिए काला दिन है। इस कारण आज हम ये लोकतंत्र बचाने के लिए आंदोलन करके लोकतंत्र बचाने का आह्वान जनता से करने का काम करते हैं।